जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो जैसे कि आज आपने टाइटल देख लिया है, इस्कॉन के और एक पाखंड का खंडन मैं यहां पे करने जा रहा हूं। इससे पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था महाशिवरात्रि पर। उसमें मैंने दिखाया था कि महाभारत में शिव जी की कैसी जो स्तुति श्री कृष्ण जी ने की है और जो शिव सहस्त्र नाम भी है, अब उसको ही कंटिन्यू करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण, जिस पर इस्कॉन वाले बहुत उछलते हैं, उसी से मैं शिव जी की यहां पर स्तुति दिखाने जा रहा हूं कि क्या भागवत पुराण के अनुसार शिव जी सिर्फ एक वैष्णव है, जो ये दिखाते हैं ना इस्कॉन वाले कि वैष्णव नाम यथा शंभु यथा शंभु। तो ऐसी ही सेम बातें दूसरे पुराणों में विष्णु जी और कृष्ण जी के लिए भी कही गई है कि कृष्ण जो है वो परम शैव है। महाभारत में भी ऐसा कहा गया है। तो ये सारी जो बातें हैं वो पुराणों में ऐसे ही सिंबॉलिकली लिख दी जाती है, किसी को उसका भक्त, सामने वाले को उसका भक्त। अब और वही पुराण फिर बताती है कि ये तो किसी की उपासना ही नहीं करते। जैसे कि कुर्म पुराण और शिव पुराण में कहते हैं कि रुद्र किसी की भी उपासना नहीं करते। ये सेम बात महाभारत में भी कहते हैं। और इसी प्रकार कुछ कुछ जगहों पर वैष्णव के पुराणों में भी कहा गया है कि विष्णु किसी की उपासना नहीं करते, और फिर वही कहते हैं कि दोनों एक दूसरों की करते हैं। तो ऐसी जो बातें होती है उसको एक तरह से सिंबॉलिज्म समझकर हमें लेना चाहिए, क्योंकि देखो एक बात मैं फिर से बता दूं, पुराणास जो है ना वो मोस्टली सिंबॉलिक है। इसका मतलब ये नहीं कि इनकी सारी कहानियां झूठी है, नहीं, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो सच्ची है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो कहानियां हैं या बातें हैं वो सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक है जिसे हम सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, उनको पढ़े बिना, उनको समझे बिना हम नहीं समझ सकते, क्योंकि उन्हें ही कथाओं के माध्यम से उन दर्शनों को ही समझाने के लिए कितनी बातें पुराणों में लिखी होती। तो चलो आज का विषय तो ये है कि क्या भागवत पुराण में शिव जी को क्या सिर्फ एक वैष्णव बताया गया है कि वैष्णव नाम यथा संभव। इससे पहले मैंने अपने महाभारत का जो वीडियो था शिव सहस्त्र नाम पे, उसमें मैंने बताया था कि हमारा जो दर्शन है, यानी हमारा जो सनातन धर्म है वो कोई अब्राहमिक नहीं है या मोनोथिस्टिक नहीं है, वो पॉलीथिस्टिक मोनिज्म में भरोसा करने वाला है कि जिसमें जिसके पास जाके जिसकी स्तुति की जाती है उसको सुप्रीम बताया जाता है। जैसे कि वेदों को देख लो, जब अग्नि तत्व की स्तुति करते हैं तो बताते हैं अग्नि से सुप्रीम तो कोई नहीं, अग्नि ही सब कुछ है। जब सूर्य की करते हैं तो सूर्य के बारे में ऐसी सेम बात है। जब वायु की करते हैं तो वायु, इंद्र की करते हैं तो इंद्र, यहां तक कि प्रजापतियों की भी स्तुतियां है कि आपसे परम कोई नहीं है। नक्षत्रों की भी स्तुतियां है हमारे वेदों में, सभी ग्रहों की स्तुतियां है हमारे वेदों में। तो ऐसे ही पुराणों में भी सभी पंच ब्रह्म जो है उनकी स्तुतियां हमें प्राप्त होती है सुप्रीम के रूप में। तो इस्कॉन वाले क्या करते हैं कि वो सिर्फ अपना जो काम का जो होता है कि जिसमें कृष्ण को या विष्णु को सुप्रीम बताया हो, वो वाले कोर्स ही दिखाते हैं। अब क्योंकि आम जनता जो है उन्होंने तो ग्रंथ पढ़े नहीं होते, आजकल तो बहुत कम लोग हैं जो ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उन्हें तो यही लगता है कि सभी ग्रंथों में कृष्ण की ही सुप्रीमेसी है, ये है वो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अब तो पुराणों का क्लासिफिकेशन का भी ड्रामा निकाला है इस्कॉन ने, उसका खंडन तो मैं पहले ही कर चुका हूं, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए कि क्या है सात्विक, तामसिक, राजसिक पुराणों का मामला, उसका खंडन किया है मैंने। और महाभारत की भी मैं लिंक नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूंगा। उसके अलावा एक और मैंने बनाया था वीडियो कि क्या सनातन धर्म अब्राहमिक है या पॉलिटिस्टिक मोनिज्म है, वो भी आप देख लीजिए कि ताकि आपको आइडिया आ जाए कि क्या है सनातन धर्म वास्तविकता में। तो ये वीडियो मैं शुरू कर रहा हूं। मैंने एक चीज बताई थी कि ऐसा नहीं है कि भाई जो विष्णु रिलेटेड पुराण हो उसमें दूसरे पंच ब्रह्म की, मतलब जो दूसरे 4 सगुण साकार ब्रह्म है उनकी स्तुतियां नहीं होती सुप्रीमेसी के रूप में। ऐसा नहीं है, ऐसा भी पाखंड इस्कॉन ने फैलाया है जानबूझकर, क्योंकि उन्हें पता है लोग तो पढ़ेंगे नहीं, लोग तो अज्ञानी है, हाँ, इसलिए ऐसा पाखंड फैलाता है। कोई सी भी पुराण हो उनमें सभी पंच ब्रह्म की स्तुति की जाती है जब भी उनके बारे में, मतलब उनके पास जाते हैं वो महर्षि या उनके बारे में कोई वर्णन करते हैं। तो वैसे ही ये देखो श्रीमद् भागवत पुराण है, प्रथम खंड है मेरे पास। अब हम शुरू करते हैं। उसका अष्टम स्कंड, अध्याय 7वां अध्याय है। उसमें यहां से हम देखेंगे 19 से। ये उस वक्त की बात है जब समुद्र मंथन के वक्त विष निकला था और सब प्रजापति भगवान शिव जी की शरण में गए थे, तो उनकी स्तुति है यहां पर। वह अत्यंत उग्र विष दिशा विदिशा में ऊपर नीचे सर्वत्र उड़ने और फैलने लगा। इस असह्य विष से बचने का कोई उपाय भी तो न था। भयभीत होकर संपूर्ण प्रजापति किसी के द्वारा त्राण न मिलने पर भगवान सदाशिव की शरण में गए। भगवान शंकर सती जी के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे थे। वे वहां तीनों लोकों के अभ्युदय और मोक्ष के लिए तपस्या कर रहे थे।
प्रजापतियों ने उनका दर्शन करके उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रणाम किया। प्रजापतियों ने भगवान शंकर की स्तुति की। तो देखो, जब भी जहां भी जो जिस ब्रह्म की स्तुति करेंगे उसको सुप्रीम के रूप में लेंगे कि ये उसी पर ब्रह्म का स्वरूप है, और फिर उसकी उसी रूप में स्तुति करेंगे। अगर अद्वैत की नजर से समझना है तो जब जिसके पास जाएंगे, जिसकी स्तुति करेंगे, उसको आत्म स्वरूप मानकर दूसरे जो देवी देवता है उनको उनका अपीयरेंस या उनमें से निकले भिन्न तत्व, 5 अलग अलग तत्व के रूप में देख के उसकी स्तुति या मतलब उनका वर्णन करेंगे। तो अब ये शिव जी के पास गए हैं तो शिव जी की परम तत्व के रूप में यहां पर स्तुति होगी, और ये भागवत पुराण है। प्रजापतियों ने भगवान शंकर की स्तुति की। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राही। देव देव महादेव भूतात्मन, देखो, त्वम एक सर्व जगत ईश्वरो। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं, ये वीडियो मैंने क्यों बनाया आपको, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो सनातन धर्म है उसमें ये शैली ही इस प्रकार से है कि जब भी कोई ऋषि किसी भी देवता के पास, यानी पंच ब्रह्म, स्वर्ग के देवी देवता नहीं, पंच ब्रह्म के पास जाते हैं तो उनकी परम तत्व के रूप में स्तुति करते ही है। और ये सभी पुराणों की शैली है। सभी पुराणों में आपको सभी पंच ब्रह्म की परम तत्व के रूप में स्तुतियां मिल जाएगी। लेकिन इस्कॉन वाले क्या करते हैं, ये जूही षड्यंत्र है, आपको बांटना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, और भी बहुत सारे प्लान हैं उनके अंतर्गत। उनका काम है, आप मेरा इस्कॉन एक्सपोज्ड वीडियोस जो चैनल है उसमें एक प्लेलिस्ट है इस्कॉन जूविश रियलिटी एक्सपोज्ड, उनके वीडियोस आप देख के आपको आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअली में ये लोग क्या करना चाहते हैं। ये कितना बड़ा एक षड्यंत्र है सनातन धर्म को अब्राहमिक बनाने का, सनातन धर्म के लोगों को डिवाइड करने का, और आगे जाके उन पर रूल करने का। हरे कृष्णा कम्युनिटी अलग से खोलकर, जैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म ने अलग से अपना रिलीजन खोल दिया, सनातन धर्म में ही थे वो लोग पहले, तो वैसे ही ये लोग जो है वो सनातन धर्म के लोगों का विश्वास जीतना चाहते हैं कि हम तो आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो अलग से रिलीजन खोलना चाहते हैं। एक्चुअली खोल दिया है फॉरेन में, तो उन्हें सब हरे कृष्ण रिलीजन या हरे कृष्ण कम्युनिटी के नाम से ही जानते हैं। तो वो लोग, उनको हिंदू, वैसे भी वो लोग खुद को नहीं मानते, ना वो लोग खुद को सनातनी मानते हैं। वो एक अलग रिलीजन खोलना चाहते हैं और भोली भाली जनताओं का फायदा उठाना चाहते हैं, जिस जल्द से जल्द इस मकसद को कामयाब होने से रोकना होगा। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। देवताओं के आराध्य महादेव, आप समस्त प्राणियों के आत्मा और उनके जीवन दाता है। देखो, है ना, जब जिसके पास जाएंगे उसकी परम तत्व के रूप में स्तुति करें। जब विष्णु जी के पास जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि आप ही सबकी आत्मा हो, आप ही सब कुछ हो। जब देवी के पास जाते हैं तो वही ऋषि बोलते हैं कि आप ही सब कुछ हो, आप ही सबकी आत्मा हो। गणेश जी के पास जाते हैं तो गणेश जी को, सूर्य के पास तो सूर्य को। वेदों में तो इंद्र, अग्नि और उन सबको भी इसी तरह वर्णित किया गया। तो इसलिए हमारा सनातन धर्म जो है वो अब्राहमिक नहीं है। बार बार समझो इस बात को। समस्त प्राणियों के आत्मा और उनके जीवन दाता है। हम लोग आपकी शरण में आए हैं। त्रिलोकी को भस्म करने वाले इस उग्र विष से आप हमारी रक्षा कीजिए। सारे जगत को बांधने और मुक्त करने में एकमात्र आप ही समर्थ है। इसलिए विवेकी पुरुष आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप शरणागत की पीड़ा नष्ट करने वाले एवं जगत गुरु है। प्रभो, अपनी गुणमयी शक्ति से इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने के लिए आप अनंत एक रस होने पर भी ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि नाम धारण कर लेते हैं। ये देखो, है ना, इसमें शिव जी की स्तुति की कर रहे हैं अभी। और ये पुराण कौन सी है? भागवत पुराण है, वैष्णव की पुराण है। और उसमें जब शिव जी की स्तुति कर रहे हैं तो शिव जी को परम तत्व के रूप में दिखाकर बाकियों को उनका स्वरूप दिखा रहे हैं। तो यही शैली है सनातन धर्म की, जो आपको समझनी है। क्योंकि लोग पढ़ते नहीं है, लोगों को पता नहीं है, लोगों को सनातन धर्म की शैली नहीं पता। इसलिए जो पाखंडी और नीच लोग हैं, जो सनातन धर्म को अब्राहमिक बनाना चाहते हैं, वो अपने रिलेटेड श्लोक दिखा दिखाकर लोगों का ब्रेन डेड कर रहे हैं, पूरी तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। रामपाल भी ऐसा कर रहा है। तो देखो, मेन कारण क्या है? क्या हुआ मेन कारण? अज्ञानता का, पाखंड का मेन कारण क्या है? कि आपको शास्त्रों के बारे में ज्ञान नहीं है ना? मेन कारण यही है ना। तो इसीलिए अपने आप को शिक्षित करना बहुत जरूरी हो गया है। प्रभो, अपनी गुणमयी शक्ति से इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने के लिए आप अनंत एक रस होने पर भी, यानी एक ही अद्वैत होने पर भी ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि नाम धारण कर लेते हैं। आप स्वयं प्रकाश है। इसका कारण यह है कि आप परम रहस्यमय ब्रह्म तत्व है। जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सत अथवा असत चराचर प्राणी हैं, उनको जीवन दान देने वाले आप ही है, क्योंकि वो चैतन्य है। सबके अंदर चैतन्य रूप से ये जो कॉन्शियसनेस है, उसको ही विभिन्न प्रकार से उसका ही वर्णन है, उसकी ही स्तुतियां है, इसी कॉन्शियसनेस की, इसी चैतन्य की। उनके अतिरिक्त सृष्टि भी और कुछ नहीं है, क्योंकि आप आत्मा है। ये देखो, बार बार आत्मा है। अनेक शक्तियों के द्वारा आप ही जगत रूप में भी प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि आप ईश्वर है, सर्वसमर्थ है। देखो,
यहां पे शिव जी की स्तुति है तो शिव जी को ही परम वो चैतन्य का स्वरूप दिखाकर, कॉन्शियसनेस का स्वरूप दिखाकर बात कर रहे हैं कि अनेक शक्तियों के द्वारा आप ही जगत रूप में प्रतीत हो रहे हैं। यानी ये जगत जो है वो आपका ही स्वरूप है, आपका ही अपीयरेंस है, आपकी ही प्रतीतिया है। समस्त वेद आपसे ही प्रकट हुए, इसलिए आप समस्त ज्ञानों के मूल स्रोत स्वयं सिद्ध ज्ञान है। देखो जैसे भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं खुद के लिए, शिव गीता में शिव जी भी कहते हैं, ईश्वर गीता में भी शिव जी खुद के लिए कहते हैं, वो भी अलग अलग पुराणों में है। वैसे ही देखो ये भागवत है तो उसमें जब शिव जी की स्तुति कर रहे हैं तो शिव जी को ही चैतन्य स्वरूप मानकर जो स्तुतियां मेन उपनिषदों में हमारे ही आत्मस्वरूप के लिए है, चैतन्य के लिए है, वही विभिन्न विभिन्न पंच ब्रह्म की जब स्तुति करते हैं तब उन्हें ही चैतन्य स्वरूप मानकर सेम स्तुतियां सेम वर्णन उनके लिए भी उनका करते हैं। ये सबसे गूढ़ रहस्य है। समस्त वेद आपसे ही प्रकट हुए हैं, इसलिए आप समस्त ज्ञानों के मूल स्रोत है, स्वतः सिद्ध ज्ञान है। आप ही जगत के आदि कारण महत तत्व, देखो महत तत्व और त्रिविध अहंकार है, एवं आप ही प्राण इंद्रिय पंच महाभूत तथा शब्दादि विषयों के भिन्न भिन्न स्वभाव और उनके मूल कारण है। आप स्वयं ही प्राणियों की वृद्धि और ह्रास करने वाले काल है, काल भी आप ही हो, उनका कल्याण करने वाले यज्ञ है एवं सत्य और मधुर वाणी है। देखो कहा था पॉलिटिज्म में मोनिज्म, जब जिसकी स्तुति की जाएगी उसको पूरे विश्व का स्वरूप बताया जाएगा। इसीलिए हमारा सनातन धर्म अद्वैत है, अद्वैत ही है और अद्वैत ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जिसकी स्तुति की जाती है फिर उसको भी बताया जाता है कि उसी से सब उत्पन्न हुआ और वही इन सब के रूपों में है। ये बात समझ लो, इसलिए अद्वैत ही सनातन धर्म है। चाहे कोई जितनी भी झूठी कहानियां बना ले अपने आचार्यों की, जो मुगलों के टाइम पे आए थे ऐसे आचार्यों की जितनी भी कहानियां बना ले झूठी, लेकिन जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि अद्वैत ही वास्तविक सनातन धर्म है। उनका कल्याण करने वाले यज्ञ है एवं सत्य और मधुर वाणी है। धर्म भी आपका ही स्वरूप है। आप ही अ उ म इन तीनों अक्षरों से युक्त प्रणव है अथवा त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, ऐसा वेदवादी महात्मा कहते हैं। सर्वदेव स्वरूप अग्नि आपका मुख है। तीनों लोगों के अभ्युदय करने वाले शंकर, यह पृथ्वी आपका चरण कमल है। आप अखिल देव स्वरूप है। यह काल आपकी गति है। दिशाएं कान है और वरुण रसेंद्रिय है। आकाश नाभि है, वायु श्वास है, सूर्य नेत्र है और जल वीर्य है। आपका अहंकार नीचे ऊंचे सभी जीवों का आश्रय है। चंद्रमा मन है और प्रभो स्वर्ग आपका सिर है। वेद स्वरूप भगवान, समुद्र आपकी कोख है, पर्वत हड्डियां है, सब प्रकार की औषधियां और घास आपके रोम है। गायत्री आदि छंद आपकी सातों धातुएं हैं और सभी प्रकार के धर्म आपके हृदय है। देखो शिव जी की स्तुति है ना, ये पूरा जगत उनका स्वरूप है। एक्चुअली ये सब बातें किसके लिए आपको पता है? आत्मा के लिए, जो आपको मुख्य 11 उपनिषदों को पढ़ने पर समझ आएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि दर्शनों को समझे बिना पुराणों के सिंबोलिज्म्स कभी नहीं समझ पाएंगे लोग। और ये बात बिल्कुल हकीकत है कि नहीं समझ पाएंगे। और आप देख भी रहे हो ना आजू बाजू संसार में, कौन समझ पा रहा है पुराणों को? किसी को पता ही नहीं चल रहा कि ये सब सिंबोलिज्म्स है, जिनको डायरेक्टली 11 मेन उपनिषदों में हमारे स्वरूप के लिए जो वर्णन किया गया है कि कॉन्शियसनेस, आत्मा, ब्रह्म स्वरूप, उसे ही फिर विभिन्न पुराणों में स्तुतियों के माध्यम से बार बार उसी चैतन्य स्वरूप, उसी अधिष्ठान का वर्णन किया गया है कि सब उसकी प्रतीतियां है, सब उसके रूप है। स्वामीन सगोजादाति जातादि 5 उपनिषद ही आपके तत्पुरुष अघोर, सगोजात, वामदेव और ईशान नामक 5 मुख है। उन्हीं के पदच्छेद से 38 कलात्मक मंत्र निकले हैं। आप जब समस्त प्रपंच से उपरत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तब उसी स्थिति का नाम होता है शिव। वाह वाह, चैतन्य। कि जब आप समझ रहे कि सिंबोलिज्म समझ में आता है आपको? आ रहे आप, यानी जब ये इंडिविजुअल, जो अपने आप को अज्ञान के कारण हम इंडिविजुअल्स मान रहे हैं, मन बुद्धि और ये सब आइडेंटिफिकेशन से हम युक्त हो चुके हैं, तो जब समस्त प्रपंच से उपरत होकर ये सारे आइडेंटिफिकेशन से जब हम अपनी आइडेंटिफिकेशन हटा लेते हैं, ये सब जो भी अस्तित्व है उससे, और अपने स्वरूप में जब हम स्थित हो जाते हैं तब उसी स्थिति का नाम होता है शिव, चैतन्य। हम अपने चैतन्य स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, जो कि साक्षी, विदाउट एनी आइडेंटिफिकेशन वाला जो तूर्य अवस्था है, उसमें हम स्थित हो जाते हैं। सो तो ये सारी बातें क्या वेदांत दर्शन को समझे बिना आप समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। जिनको वेदांत दर्शन पता है वो लोग समझ पा रहे हैं कि ये किसकी बात की जा रही है और किस तरह से वर्णन किया गया है। लेकिन जिनको वेदांत दर्शन का ज्ञान नहीं, वो कैसे ये बात को समझ पाएंगे कि किस व्यू पॉइंट से ये बात कही गई है कि आप जब समस्त प्रपंच से उपरत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तब उसी स्थिति का नाम होता है शिव। वास्तव में वही स्वयं प्रकाश परमार्थ तत्व है
अधर्म की दंभ, लोभ आदि तरंगों में आपकी छाया है, जिनसे विविध प्रकार की सृष्टि होती है। वे सत्व, रज और तम आपके 3 नेत्र है। प्रभु, गायत्री आदि छंद रूप सनातन वेद ही आपका विचार है, क्योंकि आप ही सांख्य आदि समस्त शास्त्रों के रूप में स्थित है और उनके कर्ता भी है। भगवान, आपका परम ज्योतिर्मय स्वरूप स्वयं ब्रह्म है। उसमें न तो रजोगुण, तमोगुण एवं सत्वगुण है और न किसी प्रकार का भेदभाव ही। वाह, आपके उस स्वरूप को सारे लोकपाल, यहां तक कि ब्रह्मा, विष्णु और देवराज इंद्र भी नहीं जान सकते। देखो, तो यहां पे शिव जी की स्तुति है, तो यहां पे विष्णु को भी बता दिया कि ब्रह्मा, विष्णु और देवराज इंद्र भी नहीं जान सकते। अब विष्णु की जब स्तुतियां होती है तब क्या बताते हैं कि ब्रह्मा, रुद्र आदि देवता भी नहीं जान सकते। जब ब्रह्मा जी की स्तुति होती है, जैसे कि ब्रह्म पुराण है, उसमें ब्रह्मा जी को परम तत्व के रूप में दिखाया गया है और ब्रह्मा जी की स्तुतियां की गई है, तो फिर ब्रह्मा जी की स्तुति करते वक्त बोलते हैं कि विष्णु, रुद्र आदि भी जिनको नहीं जानते। लेकिन आपको पता है किसके लिए? ये चैतन्य स्वरूप आत्मा के लिए है, क्योंकि वो जानने वाला है। वो जानने वाला है। जानने वाले को आप कैसे जान पाओगे? उसको आप ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज कैसे बना पाओगे? क्योंकि अगर उसको आपने ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज बना दिया तो क्या वो जानने वाला रहेगा, या जो जान रहा है उस ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज को, वो होगा वास्तविक जानने वाला? इसीलिए ये सारी बातें जो है वो वेदांत को समझे बिना आप कैसे समझ पाओगे? आपने कामदेव, दक्ष के यज्ञ, त्रिपुरासुर और कालकूट विष और अनेक जीवद्रोही असुरों को नष्ट कर दिया है, परंतु यह कहने से आपकी कोई स्तुति नहीं होती, क्योंकि प्रलय के समय आपका बनाया हुआ यह विश्व आपके ही नेत्र से निकली हुई आग की चिंगारी एवं लपट से जलकर भस्म हो जाता है और आप इस प्रकार ध्यान मग्न रहते हैं कि आपको इसका पता ही नहीं चलता। वाह, जब विष्णु की स्तुति करते तो ये बातें विष्णु के लिए बोलते हैं ना, कि आपसे उत्पन्न हुआ यह विश्व आप में समा जाता है। जब इंद्र की स्तुति करते हैं वेद में तो इंद्र के लिए बोलते हैं, अग्नि की करते हैं तो अग्नि के लिए बोलते हैं। 11 उपनिषदों में ये डायरेक्टली हमारे स्वरूप के लिए ही बोलते हैं कि ये दृष्टा जो है ना, ये दृष्टा, ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो साक्षी चैतन्य है, उससे ये उत्पन्न हुआ है, कॉन्शियसनेस से, और फिर कॉन्शियसनेस में ही समा जाएगा। क्योंकि देखो, परंतु यह कहने से आपकी कोई स्तुति नहीं होती, क्योंकि प्रलय के समय आपका बनाया हुआ यह विश्व आपके ही नेत्र से निकली हुई आग की चिंगारी एवं लपट से जलकर भस्म हो जाता है और आप इस प्रकार ध्यान मग्न रहते हैं कि आपको इसका पता ही नहीं चलता। जीवन मुक्त आत्मा राम पुरुष, जीवन मुक्त आत्मा राम। वाह, जो जीवन मुक्त है और आत्मा में ही रमण करने वाले हैं उनको कहते हैं हम आत्मा राम, जो अपने आत्मा में ही रमण करता है, अद्वैत अवस्था। पुरुष अपने हृदय में आपके युगल चरणों का ध्यान करते रहते हैं तथा आप स्वयं भी निरंतर ज्ञान और तपस्या में ही लीन रहते हैं। फिर भी सती के साथ रहते देखकर जो आपको आसक्त एवं शमशानवासी होने के कारण उग्र अथवा निष्ठुर बतलाते हैं, वे मूर्ख आपकी लीलाओं का रहस्य भला क्या जाने। आप उनका वैसा कहना निर्लज्जता से भरा है। ये इस्कॉन वालों के लिए है। देखो, ये इस्कॉन वालों के लिए है। इस्कॉन वाले इतने बड़े चोर है, इतने बड़े लंपट है, इतने बड़े नीच है कि विष्णु जी और उनके जो अवतार है वो कुछ भी करे, बुरे से बुरा, छल कपट, कुछ भी, उनको तो ये लीला बता देंगे, अरे ये तो लीला है, ये तो लीला है। लेकिन वही इस्कॉन वाले जब दूसरे देवी देवताओं का अपमान करना होगा, हाँ, तो शिव जी की भी जो लीलाएं होती है उसको बताते, देखो ये तो शिव जी ऐसा कर रहे हैं, ये कोई भगवान थोड़ी हो सकते। देखो, ये तो उनका एक स्वरूप रुद्र है, वो शमशान में रहता है, ये भगवान थोड़ी हो सकते। देखो, उनको तो गुस्सा आ गया तो वो भगवान कैसे हो सकते? तो आपने इनकी हाइपोक्रेसी दिखी। विष्णु जी और विष्णु के अवतारों के लिए तो लीला, लेकिन वही काम जब दूसरे पंच ब्रह्म करे, दूसरे सगुण साकार ईश्वर करे, तो उसको उसके लिए दोष दृष्टि आपके मन में पैदा करेंगे ताकि वो आपको डिवाइड कर सके और अपना मोनोथिज्म स्थापित कर सके। ये इनका बहुत बड़ा पाखंड है जिसको बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। तो यहां पर इनकी ही भागवत पुराण में स्तुति करते हुए जो ऋषिगण है वो स्तुति कर रहे हैं, प्रजापति, सारे प्रजापति मिलकर, ऋषि मिलकर स्तुति कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई, फिर भी सती के साथ रहते देखकर जो आपको आसक्त मानते हैं एवं शमशानवासी होने के कारण उग्र अथवा निष्ठुर बतलाते हैं, वे मूर्ख आपकी लीलाओं का रहस्य भला क्या जाने। उनका वैसा कहना निर्लज्जता से भरा है। ये इस्कॉन वालों को बोल रहे हैं वो। देखो, इनकी ही भागवत इनकी क्या करती है, डिसरिस्पेक्ट करती है इस्कॉन वालों। इस कार्य और कारण रूप जगत से परे माया है और माया से भी अत्यंत परे आप है। इसलिए प्रभु, आपके अनंत स्वरूप का साक्षात ज्ञान प्राप्त करने में सहसा ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं होते, फिर स्तुति तो कर ही कैसे सकते हैं। ऐसी अवस्था में उनके पुत्रों के पुत्र हम लोग कह ही क्या सकते हैं, यानी हम क्या स्तुति करें।
फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार हमने आपका कुछ गुणगान किया है। हम लोग तो केवल आपके इसी लीला विहारी रूप को देख रहे हैं, आपके परम स्वरूप को हम नहीं जानते। महेश्वर, यद्यपि आपकी लीलाएं अव्यक्त है, फिर भी संसार का कल्याण करने के लिए आप व्यक्त रूप से भी रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये बहुत डीप था, ये वेदांत का बहुत ही डीप नॉलेज था। ये वाला जो भाग था कि आपके परम स्वरूप को हम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि वो तो दृष्टा का स्वरूप है, वो तो चैतन्य का स्वरूप है, जो निर्गुण निराकार और व्यापक है। महेश्वर, यद्यपि आपकी लीलाएं अव्यक्त है, अव्यक्त, फिर भी संसार का कल्याण करने के लिए आप व्यक्त रूप से भी रहते हैं। यानी अब वैसे तो आप अव्यक्त हैं, लेकिन आप व्यक्त रूप से भी रहते हैं। इसीलिए सगुण साकार ईश्वर जो है वो सर्वव्यापक चैतन्य का ही व्यक्त स्वरूप है। जितने भी सगुण साकार ईश्वर है, तो ऐसी स्तुतियां और भी अनेक जगहों पर है भागवत में, अनेक जगहों पर आपको ऐसी स्तुतियां मिल जाएगी। तो इस्कॉन रूपी जो पाखंड है उसकी जाल में मत पड़िए, मत फंसिए। अब देखो, ये द्वितीय खंड है। द्वितीय खंड में भी तो ऐसी स्तुतियां भागवत में भरी पड़ी है। जब भी जहां भी जिसके पास जाते हैं उसके बारे में परम तत्व के रूप में उसकी स्तुति की जाती है। ये शैली है सनातन धर्म की, जो लोग नहीं जानते, नॉर्मली लोग नहीं जानते, उसके कारण कुछ अब्राहमिक माइंडसेट वाले जो लोग हैं वो फंसा देते हैं। ये देखो, यहां भी 10वां खंड है, 10वां अध्याय है। शौनक जी, भगवान शंकर समस्त विद्याओं के प्रवर्तक और सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान अंतर्यामी प्रभु है। जगत के जितने भी संत हैं उनके एकमात्र आश्रय और आदर्श भी वही है। भगवती पार्वती से इस प्रकार कहकर भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि के पास गए। उस समय मार्कंडेय मुनि की समस्त मनोवृत्तियां भगवत भाव में तन्मय थी। उन्हें अपने शरीर और जगत का बिल्कुल पता न था, इसलिए उस समय वे यह भी न जान सके कि मेरे सामने सारे विश्व के आत्मा स्वयं गौरी शंकर पधारे हुए हैं। सारे विश्व के आत्मा, बार बार परम तत्व को आत्मा के नाम से संबोधित किया जाता है, बार बार। कोई ऐसी बात है जिसको वो बताना चाहते हैं कि परम तत्व को क्यों बार बार आत्मा कहा गया है? तो ये तो आप पूरा पढ़ लीजिएगा। ये देखो, अब उनकी स्तुति की है मार्कंडेय जी ने शिव जी की परम तत्व के रूप में। सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान प्रभु, आप अपनी आत्मानुभूति और महिमा से पूर्ण काम है। मैं आपके त्रिगुणातीत सदाशिव स्वरूप को और सत्वगुण से युक्त शांत स्वरूप को नमस्कार करता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पे अद्वैतवाद है पूरा। भगवान शंकर ने कहा, यहां से देखेंगे, आत्मतृप्ति, देखो, सारे लोक और लोकपाल ऐसे ब्राह्मणों की वंदना, पूजा और उपासना किया करते हैं। केवल वे ही क्यों, मैं, भगवान ब्रह्मा तथा स्वयं साक्षात ईश्वर विष्णु भी उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। किनकी? आत्मज्ञानियों की, अद्वैतवादियों की। आगे बताएंगे। ऐसे शांत महापुरुष मुझ में, विष्णु भगवान में, ब्रह्मा में, अपने में और सब जीवों में अणु मात्र भी भेद नहीं देखते। यानी जो ऐसे जो अद्वैतवादी होते हैं उनकी उपासना कौन करता है पता है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उनकी उपासना करते हैं। क्योंकि अद्वैत रियलाइजेशन जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का है वो सारे सगुण साकार ईश्वरों से भी उच्च कोटि का है। यही कारण है कि देखो, स्वयं भगवान शिव जी कह रहे हैं कि भाई, मैं, ब्रह्मा और विष्णु जो है वो उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। कैसे लोगों की? जो ऐसे शांत महापुरुष मुझ में, विष्णु भगवान में, ब्रह्मा में, अपने में और सब जीवों में अणु मात्र भी भेद नहीं देखते। यानी जो अद्वैतवादी है, सदा सर्वत्र, सदा सर्वदा, सर्वत्र और सर्वथा एक रस आत्मा का ही दर्शन करते। वाह, देखा अद्वैत की महिमा, देखी आपने कि जो सदा एक रस आत्मा का ही दर्शन सर्वत्र करते हैं, ऐसे आत्मज्ञानी, आत्मा में ही रमण करने वाले जो आत्मानंदी है, जो अद्वैतवादी है, उनकी सेवा तो सभी सगुण साकार ईश्वरा भी करते हैं। देखो, केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते तथा केवल जड़ मूर्तियां ही देवता नहीं होती। सबसे बड़े तीर्थ और देवता तो तुम्हारे जैसे संत है जो अद्वैतवादी है। क्योंकि वे तीर्थ और देवता बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु तुम लोग, यानी तुम्हारे जैसे जो अद्वैतवादी है, जो आत्मज्ञानी है, दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हो।
हम लोग तो ब्राह्मणों को ही नमस्कार करते। ब्राह्मण यानी यहाँ पे ब्रह्म जानिती थी ब्राह्मण, जिसने ब्रह्म को जान लिया और जो उसी स्वरूप में स्थित हो गया, ऐसा जो ब्रह्मवादी है, द्वैतवादी है, उनको हम सब नमस्कार करते हैं। तो ऐसी स्तुति आपको मिलेगी, हर जगह मिलेगी। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य बस इतना था कि आपको रियलिटी का ज्ञान हो, कि ऐसा नहीं है कि भाई जो विष्णु रिलेटेड पुराण है उसमें सिर्फ विष्णु की सुप्रीमेसी है और किसी की नहीं है, या शिव जी रिलेटेड पुराण है उसमें सिर्फ शिव जी की सुप्रीमेसी है और किसी की नहीं है, या माता रिलेटेड पुराण या गणेश रिलेटेड कोई भी पुराण या कोई भी वेद जो है वो ऐसे नहीं है। क्यों? क्योंकि मोनोथिज्म हमारा कल्चर ही नहीं है। मोनोथिज्म हमारा कल्चर ही नहीं है, तो क्यों ये अब्राहमिक बातें होगी हमारे में? स्वयं सोचो। ये ऋषि जिसके पास जाते हैं उसको परम तत्व के रूप में उनकी स्तुतियां करते हैं, तो ऋषियों में तो कभी कोई मतभेद है ही नहीं, ना कभी था। तो ये मतभेद आया कहां से? ये मतभेद आया जब से इन्वेडर्स हमारे इंडिया में आए। उन्होंने देखा कि भाई यहाँ के लोग तो बड़े ही अच्छे हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, अगर हमें भारत पर राज करना है तो इन्हें डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, कुछ कुछ ऐसे जो उस टाइम पे संत थे, जैसे कि मध्वाचार्य हो गए, गौड़िया के आचार्य हो गए, उनको पैसे देके खरीद लिया कि तू ऐसी ऐसी बातें फैला, अद्वैत विरोधी बातें फैला, मोनोथिज्म फैला, कुछ कुछ ग्रंथों में ऐसा इंटरपोलेशन कर दे ताकि वैष्णव, शैव, शाक्त ये सब आपस में लड़ते रहे। उनको स्पेशली ये काम, मतलब इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि जब से इन्वेडर्स आए हैं तब के लोगों की बात मत मानो, क्योंकि उन सबको ये लोग जानबूझकर टॉर्चर करके, अगर ये नहीं किया तो वो कर देंगे, मंदिर तोड़ देंगे, ये कर देंगे। तो उस टाइम के जो संत होते थे उनको ये पाखंड जानबूझकर ऐसी कमेंट्री लिखनी पड़ती थी। मध्वाचार्य उनमें से ही एक था। मध्वाचार्य है या वल्लभाचार्य, वैसे वल्लभाचार्य का उतना नहीं है, लेकिन ये गौड़िया के जो आचार्य है उनको इसी तरह से लिखवाया गया था कि तुम ऐसा कुछ लिखो ताकि लोग भ्रम में रहे, लोगों के बीच सेक्टों में हम लड़ाई या करवा सके। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि ये जो अब्राहमिक के टाइम पे आए हुए जो लोग हैं ना, अब्राहमिक सेक्स लेव, उन पे भरोसा मत किया करो, बल्कि हमारे पुराणों के ऋषियों पर भरोसा करो। पुराणों के ऋषियों को देखो, भक्तों को देखो, सबके सब अद्वैतवादी। और अभी अभी के आए हुए जो झूठी गुरु परंपरा बताते हैं, आप जरा रिसर्च करना, इनकी गुरु परंपरा एग्जिस्ट ही नहीं करती। रिसर्च कर लेना आप। जो भी बोलते हैं ना कि हमारे 4 वैष्णव संप्रदाय, 4 गुरु परंपरा है, आप वहां पे जाके देखना, वो पद्म पुराण में वो श्लोक भी नहीं मिलेगा। और इनकी गुरु परंपरा है ही नहीं भाई, इनकी गुरु परंपरा ही नहीं है। आप थोड़ा सा रिसर्च कर लो, आपको पता चल जाएगा। कर लो रिसर्च। वैसे इनकी गुरु परंपरा को भी मैं एक्सपोज करूंगा, जल्द करूंगा, लेकिन अभी से आपको एक हिंट दे रहा हूं कि रिसर्च कर लो। इनकी कोई गुरु परंपरा एग्जिस्ट नहीं करती। पाखंडी है ये लोग, मुगलों के गुलाम है ये लोग, जिनको स्पेशली इसलिए निर्मित किया गया था जूइश मिशनरीज, जू रॉथशाइल्ड्स और इन सब के द्वारा, कि वो लोग आपके सेक्टों के बीच लड़ाइयां करवा सके, आपको डिवाइड कर सके। और इसी षड्यंत्र के तहत इस्कॉन भी काम कर रहा है, रामपाल भी काम कर रहा है। आपको नहीं आइडिया है, इसलिए मैंने कहा कि इस्कॉन एक्सपोज वीडियोस नाम की जो चैनल है उसमें प्लेलिस्ट है इस्कॉन जूइश रियलिटी एक्सपोज। वो प्लेलिस्ट के वीडियोस को देखो, आपको आइडिया आ जाएगा, पूरी तरह से आइडिया आ जाएगा। और ये इस्कॉन एक्सपोज की जो सीरीज है मेरी प्लेलिस्ट इसी चैनल में, उसको भी देखो, कैसे गलत ट्रांसलेशंस करके, इंटरप्रिटेशंस करके, पाखंड मचा के लोगों के अज्ञानता का फायदा उठाकर नीच लोग जो है वो सनातन धर्म का नाश चाहते हैं। ऐसे लोगों का नाश पहले होना चाहिए। जो हमारे सनातन धर्म का नाश चाहते हैं उनका नाश पहले हम करें। तो इसी के साथ बस मुझे इतना ही बताना है कि अज्ञानी मत रहो, ज्ञानी बनो, इनकी चालाकी को समझो, इनके किसी भी रेफरेंस पे या किसी पर भी भरोसा मत करो। सब कुछ ही झूठ होता है इनका, सब कुछ। इवन ये ABCD भी लिखे वो भी झूठ होता है। और अपने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैं कुछ वीडियोस की लिंक डालूंगा जिससे आपको और भी ज्यादा अंदाजा आएगा कि हमारा सनातन धर्म क्या है, क्या नहीं, कैसा है। तो उन वीडियोस को भी देखिएगा। PDF ड्राइव लिंक है, उनकी जो बुक्स है, डिफरेंट गीता है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो भी आप पढ़िए ताकि आपका माइंड ब्रॉड हो, आपको रियलिटी पता चल पाए और आप इस षड्यंत्र में ना फंस पाओ। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।